आज की इस कोरियन रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की फिल्म का नाम है स्लो वीडियो। ये कहानी जांग नाम के एक लड़के की है जो विजुअल अक्यूटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित होता है। इस बीमारी का एक बेहद रेयर लक्षण यह है कि वह हर चीज को स्लो मोशन या बहुत धीमी गति में देखता है। इस बीमारी के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं। पॉजिटिव पहलू यह है कि हर चीज को स्लो में देखने की वजह से उसके रिफ्लेक्स बहुत तेज हो जाते हैं। इसी कारण कोई भी चीज उसे चोट नहीं पहुंचा पाती और वह ऐसी चीजें भी देख पाता है जिन्हें एक सामान्य इंसान कभी देख ही नहीं सकता। लेकिन इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसे हर समय काले सनग्लास पहनकर रहना पड़ता है। इसी वजह से मोहल्ले के लड़के उसे बहुत परेशान करते हैं, यहाँ तक कि उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके इकलौते दोस्त को भी मोहल्ले के लड़के परेशान करते हैं। आखिरकार वह लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। जांग फिर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। वह खुद को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर लेता है और घर में रहकर हर समय कोरियन ड्रामा देखने लगता है। तो क्या होगा उसका आखिरी अंजाम? यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस फिल्म का फिनिशिंग बाकी 5-10 फिल्मों से बिल्कुल अलग है। फिल्म की शुरुआत में शहर का एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर दिखाया जाता है। वहां 2 महिलाएं अपने कंट्रोल सेंटर में ज्वाइन करने वाले नए कोलीग जांग के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि वह ऑफिस के अंदर भी काले सनग्लास पहने हुए रहता है। इसी बात को लेकर वे दोनों जांग का मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी उन्हें सीसीटीवी कैमरे में 2 चोर चोरी करके भागते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर वे तुरंत अपने बॉस को इसकी जानकारी देती हैं। बॉस उसी समय पुलिस को चोरों के बारे में सूचित कर देता है। इसके बाद ऑफिस में मौजूद सभी लोग सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन चोरों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन अचानक कैमरे से चोर गायब हो जाते हैं। तभी ऑफिस का नया कोलीग यानी जांग अपने मॉनिटर से चोरों की मौजूदा लोकेशन का फुटेज निकालकर पुलिस को भेज देता है, जिसकी वजह से पुलिस बहुत आसानी से चोरों को पकड़ लेती है। यानी हर चीज को स्लो मोशन में देखने की वजह से वह बेहद आसानी से चोरों को आइडेंटिफाई कर पाता है। जब जांग क्लास 5 में पढ़ता था तभी उसकी इस बीमारी का पता चलता है। एक दिन वह एक रेस में हिस्सा लेता है और वहीं पहली बार मी नाम की लड़की को देखता है। उसी दिन से उसे हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देने लगती है। उसके माता पिता उसे सिक नाम के एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कई तरह के टेस्ट करने के बाद समझ जाता है कि जांग विजुअल एक्यूटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसका एक रेयर लक्षण यह है कि उसे हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है। यानी उसके लिए अब पूरी दुनिया ही स्लो हो चुकी होती है। डॉक्टर जांग की इस बीमारी को साबित करने के लिए उसकी तरफ एक गेंद फेंकता है। देखा जाता है कि जांग बहुत आसानी से उस गेंद को पकड़ लेता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और सूरज की रोशनी से अपनी आंखों को बचा कर रखना होगा। यानी उसे हर समय काले सनग्लास पहनकर रहना होगा और इस बीमारी के इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। जांग का परिवार मिडिल क्लास था, इसलिए उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए उसके पिता नई नौकरी की तलाश में विदेश चले जाते हैं। दूसरी तरफ जांग के हर समय चश्मा पहनने की वजह से मोहल्ले के लड़के उसे रैगिंग करने लगते हैं। तभी मी आकर उसे बचाती है और इसी तरह वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद मोहल्ले के शरारती लड़के मी को भी रैगिंग करने लगते हैं और उनके अत्याचार से परेशान होकर मी यह दोस्ती तोड़ देती है। जांग फिर से अकेला हो जाता है। इसके बाद वह घर में बैठकर टीवी पर कोरियन ड्रामा देखने लगता है और यह उसकी आदत बन जाती है। फिर एक दिन खबर आती है कि उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जांग को पता चलता है कि उसके इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए ही वे ओवर टाइम काम करने गए थे और वहीं एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। इसके बाद जब जांग डॉक्टर को दिखाने की तारीख पर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर से कहता है कि अब उसका इलाज करवाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके परिवार का इकलौता कमाने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब डॉक्टर उसे सलाह देता है कि अब उसे खुद कमाना चाहिए। इसी वजह से जांग शहर के सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में नौकरी कर लेता है, क्योंकि टीवी देखना उसकी आदत बन चुका था। ये नौकरी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होती है और हर चीज को स्लो मोशन में देखने की वजह से वह अपने काम से सबको इम्प्रेस कर देता है। सबसे ज्यादा इम्प्रेस होता है मिस्टर सुप नाम का एक आदमी, जो जांग से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा अकेले रहने की वजह से जांग किसी से बात नहीं करना चाहता। मिस्टर सुप उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी जांग को मी की याद आ जाती है। अगले दिन जांग मी को ढूंढते हुए उसके घर जाता है। उसे देखकर वह फिर से उसके प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि मी
बचपन के मुकाबले अब और भी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट हो चुकी होती है। जांग देखता है कि मी की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि कर्ज देने वाले लोग उसे धमकाने उसके घर आ रहे हैं। यह देखकर जांग उससे बिना बात किए ही वहाँ से चला आता है। इसके बाद से जांग सीसीटीवी कैमरों के जरिए मी को लगातार फॉलो करने लगता है। मी कहाँ जाती है, क्या खाती है, कब घर लौटती है, सब कुछ जांग सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से देखता रहता है। तभी जांग एक बात नोटिस करता है कि मी हर रात एक कॉफी शॉप के सामने खड़ी होकर कोक पीती है। वह देखता है कि मी रोज वहाँ काफी देर तक खड़ी रहती है, इसलिए वह एक सोफा खरीदकर उस जगह रखवा देता है। रोज की तरह जब मी उस रात कोक पीने वहाँ जाती है और वहाँ सोफा देखती है तो वह बहुत हैरान हो जाती है और खुशी खुशी उस पर बैठ जाती है। अगले दिन जांग देखता है कि बारिश की वजह से मी बस स्टॉप पर फंसी हुई है। यह देखकर वह अपने कोलीग को साथ लेकर मी की मदद करने के लिए निकल पड़ता है ताकि उसे छाता दे सके, लेकिन मी उसे आवारा समझकर डर के मारे भाग जाती है। इसके बाद डॉक्टर को दिखाने की तारीख पर जांग डॉक्टर स्योक के पास जाता है और उससे पूछता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। डॉक्टर बताता है कि फूल गिफ्ट करने से बहुत सी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं। अगले दिन जांग मी को फूल देने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उसी दौरान मी एक सिंगिंग कंपटीशन के ऑडिशन के लिए जा रही होती है, लेकिन देर हो जाने की वजह से वह फोन के जरिए ही ऑडिशन देती है। जांग उसका गाना सुनकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में मी की तरफ बढ़ती है। जांग दौड़ कर आता है और उसे बचा लेता है। वह मी को उसके नाम से बुलाकर कहता है कि वह उसका बचपन का दोस्त है और वे दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। मी कहती है कि वह जिसे समझ रहा है वह नहीं है बल्कि कोई और है। जांग उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह मन ही मन उसी को पसंद करने लगता है। इसके बाद एक दिन सड़क पर मी जांग को देख लेती है, लेकिन जांग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तभी मी उसे आवाज देकर रोकती है और कहती है कि उसके हाथ में बहुत दर्द है, इसलिए वह अपना सामान जांग से उठवाती है। मी उससे पूछती है कि वह अपने बचपन की दोस्त को क्यों ढूंढ रहा है। जांग बताता है कि वह मी से बहुत प्यार करता था। अगले दिन जब जांग मी को देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि मी बहुत ज्यादा खुश होकर नाच रही है क्योंकि उसे पहली बार अपने मनपसंद की नौकरी मिल गई होती है। इसी खुशी में वह अकेले ही पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट चली जाती है। मी को देखने के लिए जांग रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहता है। मी उसे देख लेती है और अपनी पार्टी में इनवाइट कर लेती है। खाना खत्म होने के बाद वे दोनों वहीं रेस्टोरेंट के अंदर सेलिब्रेट करने लगते हैं। ज्यादा ड्रिंक्स पीने की वजह से मी पूरी तरह नशे में हो जाती है। जांग उसे कंधे पर उठाकर उसके घर पहुंचा देता है। अगले दिन उसी कॉफी शॉप के सामने उनकी फिर से मुलाकात होती है। मी जांग से उसकी नौकरी के बारे में पूछती है। जांग बताता है कि वह सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता है। इसके बाद जांग उससे पूछता है कि वह हर रात यहाँ क्यों आती है। मी बताती है कि उसे कॉफी शॉप के ओनर पर क्रश है क्योंकि उसके पास एक प्राइवेट कार है। मी कहती है कि उसे प्राइवेट कार में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। यह सुनकर जांग को बहुत जलन होने लगती है क्योंकि उसके पास कोई कार नहीं होती। अगले दिन वह ऑफिस में सभी से प्राइवेट कार के बारे में पूछता है, लेकिन किसी के पास भी प्राइवेट कार नहीं होती। इसके बाद वह मी से पार्क में मिलता है और उससे पूछता है कि अगर उसके पास प्राइवेट कार होती तो वह क्या करती। इसके जवाब में मी कहती है कि वह हर दिन समुद्र तट पर घूमने जाती। इसके बाद दिखाया जाता है कि जांग शहर के एक बस ड्राइवर से दोस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास मी को ट्रेन से घुमाने की भी हैसियत नहीं होती, इसलिए वह चाहता था कि मी को बस में ही फ्री में घुमा ले जाए, लेकिन वह ड्राइवर किसी भी तरह से उससे दोस्ती नहीं करता। एक दिन जांग कैमरे के जरिए देखता है कि वही ड्राइवर अकेले बेसबॉल खेल रहा है। जांग उसके पास जाकर उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। जांग उसे समुंदर के किनारे जाने के लिए मना लेता है। अगले दिन मी ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ती है। थोड़ी देर बाद वह बस के अंदर ही सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि बस बुसान शहर की ओर जा रही है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि जांग उसे समुंदर दिखाने के लिए ले जा रहा है। लेकिन बॉर्डर पर पहुंचते ही पुलिस उन्हें रोक लेती है क्योंकि एक शहर की पब्लिक बस दूसरे शहर में नहीं जा सकती। वे काफी देर तक बहस करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऐसे किसी नियम के न होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तभी मी को एहसास होता है कि जांग हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता है। यही सोचकर वह जांग को पसंद करने लगती है। इसके बाद जांग रोज की तरह फिर से सीसीटीवी कैमरों में मी को देख रहा होता है। तभी वह एक और कैमरे में देखता है कि शहर में एक नया किडनैपर सक्रिय हो गया है। जब वह दोबारा मी वाले कैमरे की तरफ देखता है तो उसे मी कहीं दिखाई नहीं देती। जांग को लगता है कि शायद मी का किडनैप हो गया है। वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। तब पता चलता है कि मी असल में छुपी हुई थी। वह कहती है कि वह उसके साथ मजाक कर रही थी और यह देखना चाहती थी कि अगर वह गायब हो जाए तो जांग क्या करता है। इसके बाद
बाद मी उसकी आंखों से सना ग्लास उतार देती है। कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद मी उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ देखा जाता है कि कर्ज देने वाले लोग पैसे लेने के लिए उसके घर आकर बैठे हुए हैं। जब मी उन्हें कोई पैसा नहीं दे पाती तो वे उसे और उसके सारे सामान को घर से बाहर फेंक देते हैं। जांग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि मी का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। उन्हीं सामानों के बीच जांग को कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो उसने बचपन में अपनी दोस्त मी के लिए बनाई थी। तब जांग को समझने में देर नहीं लगती कि यही लड़की उसकी बचपन की दोस्त मी है। पिछली रात अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाने की वजह से जांग डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी और वह बिल्कुल अंधा हो जाएगा। यह बात जांग पहले से ही समझ चुका था, इसलिए उसने सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों के चलने के स्टेप गिनकर दिशा पहचानने की प्रैक्टिस कर ली थी। दूसरी तरफ मी अपना घर और नौकरी दोनों खो देती है और बेघर होकर सड़कों पर भटकने लगती है। इसी दौरान जांग के कोलीग सीसीटीवी कैमरों में देखते हैं कि उसी सड़क पर एक वांटेड किडनैपर की गाड़ी खड़ी है। वह यह बात अपने बॉस को बताता है और बॉस तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तभी जांग अचानक नोटिस करता है कि किसी भी कैमरे में मी दिखाई नहीं दे रही है। मी को बचाने के लिए वह साइकिल लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में कई बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह बार बार एक्सीडेंट का शिकार होता है। उधर जांग को बार बार एक्सीडेंट करते देख मिस्टर सुप उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच जांग मी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि किडनैपर मी को पकड़कर ले जा रहा है। जांग जोर जोर से मी को पुकारने लगता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। यह देखकर किडनैपर मी को छोड़कर भाग जाता है। उसी वक्त जांग की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह एक गाड़ी से टकराने ही वाला होता है। तभी मी उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। इसके बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और मी को किडनैपर के बारे में पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। उसी समय मिस्टर सुप भी वहाँ आ जाता है। जांग उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह अंधा हो जाएगा और उसके बाद शायद वह कभी भी मी को देख नहीं पाएगा। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ता है। काफी समय बीत जाता है। अब मी को एक और नौकरी मिल चुकी होती है। फिलहाल उसका जांग से कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन वह जांग को बहुत मिस करती है। वह उसी सोफे पर आकर बैठती है जो जांग ने उसे दिया था और सीसीटीवी कैमरे के सामने आकर हाय हेलो करती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि जांग अब उस सेंटर की नौकरी छोड़ चुका है और अब पूरी तरह अंधा हो चुका है। एक दिन जब मी उस कॉफी शॉप के सामने सोफे पर बैठी होती है तो अचानक उसे जांग दिखाई देता है। वह उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन देखती है कि जांग चलने के लिए अंधों वाली स्टिक निकाल रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि जांग अब पूरी तरह अंधा हो चुका है। यह देखकर उसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद से मी जांग को फॉलो करने लगती है। एक दिन वह देखती है कि जांग एक फोटो एग्जीबिशन या आर्ट गैलरी में जा रहा है। मी वहां पहुंचकर देखती है कि जांग ने अपनी कई पेंटिंग्स वहां लगाई हैं। वहां यह भी दिखाया जाता है कि अंधा हो जाने के बाद भी जांग अपनी याददाश्त और नाप-जोक के जरिए बहुत आसानी से मी की तस्वीरें बना सकता था। ये सब देखकर मी बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद रोज की तरह जब वह फिर से जांग को फॉलो कर रही होती है तो जांग यह महसूस कर लेता है और मुड़कर कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? यह सुनते ही मी दौड़कर आती है, उसे गले लगा लेती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।